आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज। जो सच। भागलपुर की केंद्रीय काली पूजा महारानी समिति भागलपुर बटे दो गुट में एक दूसरे पर लगाया गया कई तरह के गंभीर आरोप। भागलपुर से चंद्रशेखर कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर अपने राजनीतिक पार्टी में दो गुट के बीच मतभेद देखा होगा और सुना होगा, लेकिन भागलपुर में काली पूजा महासमिति दो गुट में बंट गई है। इतना ही नहीं, दोनों गुट के पूजा समिति के अध्यक्ष एक दूसरे के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कल प्रेस वार्ता कर दूसरे गुट के काली पूजा महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पर किसी अनहोनी कराने का आशंका जताया था। इसके बाद आज केंद्रीय काली पूजा महासमिति के दूसरे गुट के अध्यक्ष विश्वेश आर्या ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल जिन गुटों के द्वारा हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया, उस गुट के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं और उन लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में इस तरह का बयान देना सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काली पूजा एवं विसर्जन शोभा यात्रा किन गुटों के द्वारा शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। और आपको बता दें कि भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा काफी भव्य होता है। विसर्जन शोभा यात्रा को देखने भागलपुर ही नहीं और जितने हमारे वहाँ पे और जितने हमारे बड़े भाई हैं वो सभी हमारे शहर के हमारे गार्जियन हैं। हमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके खिलाफ में है या खिलाफ की बातें नहीं। जब गार्जियन का हो गया, कोई खिलाफ नहीं है। मैं बताता हूँ, आप प्रेस बंधु, हम आपके साथ जुड़कर काम करते रहे हैं। क्या हम लोग कभी विद्वेष का भाव फैलाएंगे? उन लोग के संरक्षण में हम लोग काम करना चाहते हैं। आपने जो 15-20 साल का जो अनुभव लिया है, आपके अनुभव के छाव में हम लोग काम करके सीखना चाहते हैं और कुछ गलती हो तो आपके सामने सुधार भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया में है। अध्यक्ष मानने और महामंत्री मानने का सवाल ना सवाल की कोई बात ही नहीं। जब बड़े भाई हो गए तो इसका कोई सवाल ही होता। बड़े तो बड़े होते हैं, छोटे हैं, हम उनके साथ रहकर काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। बड़े छोटे का कोई भेद ही नहीं है। माँ से बढ़कर कोई बॉस है क्या? सिविल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग बट ऑल हम लोग इसको लेके आज आपके एक गुट एसएससी से मिले हैं, उन लोग का कहना है कि लाइसेंस दिया जाए। देखिए, तिलका माझी थाना से संबंधित दो परिवार हैं। ये दोनों जो जवारीपुर और कठलवाड़ी, ये एक ही परिवार के दो अलग अलग संतान कहिए हैं। ये सब लोग एक साथ रहने वाले, एक साथ काम करने वाले, एक विचारधारा के साथ जुड़ने वाले माँ के सभी भक्त हैं और ये सभी चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके घर से एक निकलता है, दूसरा खंजर लेकर तैयार होता है। एसएसपी साहब से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, आदरणीय डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया गया है और जितने भी हमारे जितने बड़े गुरुजन हैं, बड़े भाई हैं, उन सब से रिक्वेस्ट किया है। हम सभी को मिलकर इस काम को अंजाम देना चाहिए। और कठलवाड़ी और जवारीपुर जो आज इस महफिल में एक साथ नहीं रह पा रहा है, भले इसके कारण वो दोनों खुद हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, लेकिन संयम के साथ में, धैर्य के साथ में। ये माँ का पूजा झगड़ा फसाद के लिए नहीं है, विद्वेष और द्वेषहीन भावना के लिए नहीं है। क्या महामंत्री जी, संयोजक सर आ गए हमारे, और ये भावना, इस भावना के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। भागलपुर शहर की पहचान काली पूजा यात्रा समारोह जो है, पूरे देश दुनिया में इसकी बड़ी पहचान बने, हम लोग का मुख्य सोच यही होना चाहिए। अध्यक्ष उनके मातृत्व के तले, उस छाया में हम लोग सब मिलकर काम करें, ये हम लोग का एक व्यवहार होना चाहिए। इसी व्यवहार के तहत हम लोग विसर्जन को लेके क्या आप लोग का तैयारी रहेगा इस बार? जो विसर्जन की तैयारी पिछली बार बड़ा अनहोनी, पिछली बार तो जो डीएम साहब थे, अभी है नहीं, एसएसपी साहब अभी वो हैं, उन्होंने महामंत्री जी, संयोजक जी और तमाम हम लोग की टीम के साथ ये कहा था कि चुनाव का माहौल, चुनाव का समय है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अभी मुजफ्फरपुर के डीएम बन गए, उन्होंने कहा था कि चुनाव का माहौल है और हालात बहुत अच्छा नहीं है। और इस बीच हमारे जो कामेश्वर जी जो आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, जो प्रधान संरक्षक थे, उनके माध्यम से जिस कमेटी के निर्माण की गई थी, उन पे एक बड़ा निर्णय और दायित्व को ऐसा सौंपा गया कि आपको विसर्जन बिल्कुल शांति से कराना है।
और कुछ घंटा कम से कम तो कर दें। लेकिन यही धनंजय जी बैठे हुए, यही राजकुमार जी बैठे हुए हैं आपके साथ, यहाँ पे हमारे भगत भैया बैठे हुए हैं, राजकमल जी भी नहीं हैं, और तमाम जो हमारी टीम थी उन टीम में डॉक्टर आनंद नहीं अभी हैं, हम लोग सब मिलकर और पूरे समाज के सहयोग से, अभी यहाँ संतोष जी हैं, सभी के सहयोग से परवत्ती ने वो काम कर दिखाया। ये हमारे बस की बात नहीं थी। एज अध्यक्ष मैं बोलता हूँ कि मैं आप लोग के द्वारा पोषित हूँ, आप लोगों ने हम जैसे साधारण व्यक्ति को इतना हिम्मत दिया, ये मेरे लिए बड़ा अनूठा अनुभव है। और वो 10 घंटा पहले न सिर्फ पिछले बार विसर्जन शांति में कराया, बिना FIR कराया, 10 घंटा पहले शहर को अमन चैन के साथ बिजली भी दी गई। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इस बार फिर हम लोग उद्देश्य यही लेकर चलें, पुनरावृत्ति हो और बेहतर करें, और जिस भय का माहौल में वातावरण यहाँ फैलाना चाहते हैं कुछ लोग, उस भय के वातावरण से दूर रहकर खुल के माताएं बहनें, मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप लोग आए, मेला का आनंद लें, हम लोग को आशीर्वाद दें और हमारे गलती को बताएं, ताकि आने वाले समय में हम फिर गलती को सुधार कर और बेहतर का प्रयास कर पाएं।